हिंदी मीडियम वाले क्या कर रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं। अब यही चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, टॉप 100 में फर्स्ट रैंक तक की दुबई से लेके टॉप 100 में जो भी टॉपर है आपका, हर एक की कॉपी में आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट्स, ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम मेन कैरियर सीरीज की सीरीज में चल रहे हैं, उस सीरीज की ये वीडियो है या सेशन बोले आप, क्लास बोले, ठीक है। तो सेशन ज़्यादा बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि लास्ट क्लास में गाइडेंस सीरीज की में तो हमने बताया था कि रेडीमेड नोट्स कैसे तैयार करने हैं, मैंने आपको तरीका बताया था और वो तरीका बहुत ज़्यादा कारगर है। और अगर आप मेंस के पेपर देखें, अभी जब का मेंस जो कंप्लीट हुआ है, आपके पूरे GS1 GS2 GS3 GS4 और ऐसे पेपर आपको मिल चुके हैं, ठीक है। तो उनको अगर आप देखो तो आपको वो चीज़ मालूम होगी कि रेडीमेड नोट्स अगर आपके पास कंप्लीट रहते, आप उसमें करंट वर्ड्स का एड ऑन करते रहते साथ साथ में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते, ठीक है, कि आप डायरेक्ट उसमें आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं पहली बार, अगर आपने कभी भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा कि हमने एक गाइडेंस सीरीज चला रहे हैं जो कि पूर्णतः मुफ्त है या निःशुल्क है। मुफ्त की जगह निःशुल्क बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, निःशुल्क चल रही है, तो आप उसको पूरा फॉलो करेंगे तो दिसंबर तक हम बोलते हैं कि पूरा मेंस बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करवा के आपको करके देंगे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो रेडीमेड नोट्स क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इस वीडियो से पहले, ठीक है। वही उसी के बेस पर हम ये वीडियो या इस सेशन को क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं या इसको देख रहे हैं। अब अगर हम देखें तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, रेडीमेड नोट्स की जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। और आपको कहीं नहीं जाना है, इस डिस्क्रिप्शन की लिंक, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी रेडीमेड नोट्स वाली, उसको वीडियो को देखिए अभी जाकर। और उसको देखने के बाद आपको करना क्या है, उसके जस्ट बाद इस वीडियो को देखना है या इस सेशन को देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हिंदी मीडियम की खास कर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कि उनको टॉप 100 में पहुंचाना, और सिर्फ टॉप 100 में ही, टॉप 50 में ही पहुंचाना, और अच्छी से अच्छी देंगे। और वो सिर्फ इन्हीं सही स्ट्रेटजी और एग्जैक्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको आपकी या आपके जो सहपाठी हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी रैंक आ सकती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो मैं उन पर हर एक पहलू पर बात कर रहा हूँ। तो आज जो स्ट्रेटजी है वो शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स पर मैं पहले मैं रेडीमेड नोट्स पर बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो रेडीमेड नोट्स क्यों कम तैयार करने पड़ते हैं, हमें क्यों करना होता है, ये सभी चीज़ों पर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, रेडीमेड नोट्स हमने मान लीजिए तैयार किया। अब बुक रेडीमेड नोट्स जो तैयार होते हैं वही हो गए हमारे क्या, इकोनॉमी के हो गए हमारे 300 पेज के, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के हो गए 150 पेज के, ठीक है। ऐसे होते हुए 1000 पेज का सब GS3 का हो गया। लेकिन आपने टॉपर्स के मुंह से सुना होगा, और रियल में टॉपर्स करते भी हैं कि वो इतना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि पूरा GS3, जैसे कि मोहिता बंसल अगर आपने नाम सुना हो टॉपर्स में, ठीक है, उनकी अच्छी रैंक टॉप 50 के अंदर है, 50 के अंदर उनकी। तो उन्होंने बताया था कि उनकी GS3 के जो नोट्स उन्होंने बताया भी था, उन्होंने प्रूफ भी दिया कि ये रहे मेरे नोट्स, उन्होंने अपने नोट्स बताए भी थे कि उसको कैसे क्या करना था। उन्होंने कितने पेज में किया था, लगभग 80 से 90 या 100 पेज के अंदर पूरा GS3 कंप्लीट किया था। उससे होता क्या है, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पूरा GS3 जब आप पेपर देने जा रहे हो तो उसको क्या कर सकते हो, पूरा रिवाइज कर सकते हो उसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और ऐसी GS2 ऐसी GS1 ऐसे ही सभी सब्जेक्ट पर ये चीजें अप्लाई होती है, ठीक है। तो नोट्स कैसे तैयार करने होते हैं, देखिए। अब शॉर्ट नोट्स तरीका क्या क्या होता है कि रेडीमेड नोट्स आपने बनाई तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेडीमेड नोट्स क्या होते हैं। अगर आपने सेशन नहीं लिया तो पहले जाके उस सेशन को लीजिए, ठीक है। अब उसको आप अगर आपने देख लिया तो आपको पता है कि लिखना क्या है एग्जैक्ट, कीवर्ड्स वगैरह ढूंढ के कैसे आपको नोट्स बनाना है। अब रेडीमेड नोट्स के बाद अगर हम देखें तो क्या करना है, हम उसको कंपाइल कैसे करेंगे। तो नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पूरा एग्जैक्ट कैसे कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल होता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है, उसमें आपको एक नियम का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एक नियम का ध्यान कैसे रखना पड़ता है कि वो नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऐसा हो कि उसका टारगेट क्या है। सबसे पहले उसको देखते हैं कि उसका टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। उसका लक्ष्य है कि आप उस शॉर्ट नोट्स को कहाँ पर यूज कर सको, डायरेक्ट एग्जाम में उन पॉइंट्स को यूज कर सको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि वो आपके लॉन्ग नोट्स के बराबर ही हो जाए, ठीक है। इसमें फर्स्ट रूल हमारा जो लगता है वो लगता है कि आप क्या करोगे, ग्रामर का यूज नहीं करना, यानी व्याकरण, ठीक है। व्याकरण का यूज नहीं करना, आपको पेन पेन पे बताता हूँ। अब ये व्याकरण क्या होता है, जैसे कि अगर मुझे पूरा पॉइंट लिखना हो कि वित्तीय समावेशन किस तरीके से काम करता है, किसमें, गरीबी दूर करने में, ठीक है। तो गरीबी दूर करने में वित्तीय समावेशन सबसे प्रमुख वित्तीय समावेशन योजना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा पॉइंट, ठीक है।
तो ये पूरा पॉइंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना हेडिंग लिख दूंगा या सिर्फ इतना कीवर्ड्स लिख दूंगा कि अगर गरीबी को दूर करने के लिए उपाय पूछे गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वित्तीय समावेशन योजना है। उसके डैश देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें जनधन योजना लिख सकता हूँ, ठीक है। उसमें आरोग्य लिख सकता हूँ मैं, इसमें आयुष्मान भारत लिख सकता हूँ जो कि गरीबों की मदद करती है। और भी कई सारी योजना है, मनरेगा है, ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इससे रोजगार से क्या गरीबी दूर होती है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इनका नाम लिख दूंगा। क्या मैं इसमें लिखूंगा कि गरीबी विकास योजनाओं के तहत पीएनबीएन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स निकाले, मुझे सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो ऐसे समझाना थोड़ा टफ है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊं, शॉर्ट नोट्स को दिखाकर ही समझाऊं तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो चलिए उसी तरीके से हम समझते हैं और ज्यादा बारीकी से समझेंगे हम इस चीज को, ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक है, आपने सबने सुना होगा ट्रिकल डाउन, ठीक है। ट्रिकल डाउन या टपकन सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में। ट्रिकल डाउन अगर आपको लिखना पड़ा कभी मेरे से, तो ट्रिकल डाउन देवनागरी लिपि में लिखिएगा। अब ये क्या तरीका है कि मैंने इसको क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो जब भी आपको अंग्रेजी की या इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने पड़े अपने मेंस के आंसर्स में, तो हमेशा उसको देवनागरी लिपि में लिखें। जैसे कि मैंने ट्रिकल को ऐसे लिखा है, ना कि इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैंने उसको रोमन में ना लिखते हुए उसको देवनागरी लिपि में लिखा है, ठीक है। तो कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, कैसे हेडिंग्स में, कैसे इतने बड़े नोट्स को कंपाइल किया जाता है एक पेज की नोट्स में। इसके एक टॉपिक का जो आपका जो नोट्स है वो, मतलब सॉरी, जो आपके 10 से 20 पेज का जो नोट्स है उसको 1 पेज या 1.5 पेज में उसको कैसे कंप्लीट किया है। विद किसा क्या इंट्रो तैयार करना, हमको कंक्लूजन तैयार करना है, जैसे मैंने आपको रेडीमेड नोट्स पर बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए, आप आपके सामने नोट्स आने वाला है। ये नोट्स आप एक बार देखिए, ट्रिकल डाउन का नोट्स है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या इसमें जूम इन करके बता देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये आपका नोट्स रहा, ठीक है। ये क्या है, इकोनॉमी का है। इकोनॉमी के टॉपिक है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी आती कहाँ से, मूलतः नेहरूवियन मॉडल के तहत आती है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। जैसे कि नेहरू जी की जो सोच थी वो गांधी जी की विपरीत थी। जैसे कि थोड़ा सा इस टॉपिक को समझना पड़ेगा जिससे आपको समझ में आए, आपकी समझ विकसित हो कि कैसे ये टॉपिक है और इसको कैसे मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। उसको देखते हैं। अब नेहरू जी की सोच थी, वो क्या सोचते थे कि हम औद्योगिकरण ज्यादा करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा करें। जबकि गांधी जी की सोच थी कि हम लघु एवं कुटीर उद्योगों को ज्यादा बढ़ावा दें। अगर उनको बढ़ावा देते हैं तो क्या गरीबी और बेरोजगारी ऐसी जो चीजें हैं, जो अवाम है, वो दूर होते हैं, वंचित वर्गों को सीधा फायदा होता है। नेहरू जी का मानना ये नहीं था कि अमीरों को फायदा पहुंचाओ। नेहरू जी भी ये मानते थे कि अगर हम इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज को जो फायदा हम पहुंचाएंगे या उनको ज्यादा महत्व देंगे, तो उनसे पहुंचता हुआ जो लाभ है, जो समावेशी विकास है, वो अंतिम वर्ग तक पहुंचेगा। कैसे, अगर एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, अगर सरकार क्या करती है, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देती है किसी इंडस्ट्री एरिया को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को या बिजनेसमैन को, ठीक है। तो सस्ते में जमीन उपलब्ध करवा दी, को होता क्या है, वो एक फैक्ट्री की जगह 2 फैक्ट्री खोलेंगे। एक फैक्ट्रीज में अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो 2 फैक्ट्रीज में 2000 लोग काम करेंगे। तो जो 1000 लोग काम करेंगे वो क्या होंगे, कोई इंजीनियर होगा, कोई वर्कर होगा, और मैक्सिमम होंगे मजदूर। और मजदूर कहाँ से आते हैं, गरीब एवं वंचित, जिनके पास रोजगार नहीं था, अब उनको रोजगार है। तो जो हमने वहां से स्टार्ट किया, तो वो अप्रोच क्या होती है, एक होती है टॉप एंड टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो जो आपकी नेहरू जी की थी वो थी टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर। आपको क्या करना था, नीचे क्या पहुंचाना था, आपको पूरा धन धन या वेल्थ पहुंचानी थी, ठीक है। और गांधी जी कैसे क्या सोचते कि नीचे बेस मजबूत करो, फिर ऊपर तक पहुंचाओ इस चीजों को, ठीक है, फायदा पहुंचाओ, लाभ पहुंचाओ, ठीक है। तो दोनों की थ्योरी अपनी अपनी जगह सही थी, दोनों का उद्देश्य एक ही था, कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो नेहरूवियन मॉडल था ट्रिकल ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है। अब मुझे क्या था, आप सभी को पता है कि अगर मुझे इस रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मेरे पास एक इंट्रो तैयार होना चाहिए, रेडीमेड तो है। तो मेरा है यूएनडीपी वाली है, ये यूएनडीपी की, जब सरकारें अमीर वर्ग, बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों को टैक्स में छूट, ये मैंने क्या लिखा, रोमन लिपि में लिखा है, लेकिन जब मैं एग्जाम में लिखूंगा, क्योंकि देखिए मुझे तो पता है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जब नोट्स में भी लिखो तब भी देवनागरी लिपि में आप लिखना, ठीक है। तो ये गलती हुई है, आप इसको सही कीजिएगा, ठीक है। छूट निवेश के अवसर और अन्य प्रोत्साहन देती है तो भी अधिक निवेश करते हैं। अंततः समाज के गरीब वर्गों तक जो क्या है, निवेश है, जो फायदा है, जो लाभ है, जो कल्याण है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, ठीक है। ये जो कल्याण पहुंचता है उनको लाभ होता है, अंततः समाज के गरीब वर्गों तक लाभ पहुंचता है, ठीक है।
तो ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पूरे साल सिर्फ इसी इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, ट्रिकल डाउन थ्योरी के टॉपिक में, कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जब मुझे इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो मैं क्वेश्चंस के थोड़े एडजस्ट वगैरह करते हुए इसी को लिख दूंगा, कि अगर ट्रिकल डाउन थ्योरी से आया तो मैं बताऊं तो पहले कि ट्रिकल डाउन थ्योरी होती क्या है। ठीक है, वो तो मुझे बताना ही है, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी में इसमें बता दूंगा। ठीक ठीक है, मेरे पास एक एग्जैक्ट डेफिनेशन आ चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अब एडजस्ट करना क्या होता है आंसर राइटिंग में, तो वो चीज वो सीखते हैं आप आंसर राइटिंग से। ठीक है, अभी आप ये सीख जाइए, बाद में नंबर आपको खुद ही पता है कि यूपीएससी हिंदी वॉइस का कोई सस्ता सा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके अच्छा सा क्वालिटी में, तो इन यूपीएससी हिंदी वॉइस वाले सिखाई देंगे टीचर्स या मेंटर्स कि कैसे आपको एडजस्ट करना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कैसे इंट्रो आपको जो याद है उसको कैसे एडजस्ट करना होता है, तो वो चीजें हम सिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे। सबसे पहले आप कंटेंट तैयार करना सीखिए। ठीक है, यहाँ पे अब ट्रिकल डाउन थ्योरी से आएगा क्वेश्चन, तो आएगा कहाँ से, उसके लाभ, उसकी जो पक्ष है और विपक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं से आएगा। क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा कि ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारी सीमित सफलता प्राप्त की, असफल हुई, सफल हुई, ऐसे फेल हुई, क्या ट्रिकल डाउन थ्योरी अच्छी है या बुरी है। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा, थोड़ा बहुत घुमा के भी आएगा तो पॉइंट यही आएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, वही जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, या जो इस नोट्स में लिखा है वो क्या है, कि अब मुझे इसके लाभ पता होना चाहिए, यानी इसके पक्ष, कि ये चीज अच्छी है, ट्रिकल डाउन थ्योरी अच्छी है, तो इसके पक्ष में लाभ, लाभ में क्या लिखा मैंने, क्या मैं इसमें किसी ग्रामर का यूज किया, इंट्रोडक्शन मैंने पूरा कर लिखा, क्योंकि उसको मुझको एज इट इज वो याद करना है। रियल मेंस के एग्जाम के लिए अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो मैं इसको डायरेक्ट छाप कर रख दूँ पूरा, कि प्रिंट आउट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। लाभ क्या है, अब शॉर्ट नोट्स आप बोलते रहते हैं ना कि आप अपने शॉर्ट नोट्स और टॉपर से बोल दो कि शॉर्ट नोट्स आप हमें दे दो, क्या मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ये नोट समझ में आ रहा है, और यही टॉपर्स की पहचान होती है कि उनके नोट्स हर किसी को समझ में नहीं आते। एक जैसे कि मोहिता बंसल टॉपर है, उन्होंने कहा था कि अगर आपके नोट्स दूसरों को समझ में आ रहे हैं तो कमी आपके नोट्स में है, कि आपने उनको सॉर्ट नहीं कर पाया है या उनको तरीके से कीवर्ड्स वगैरह यूज नहीं कर पाए। तो ठीक है, तो उनका तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उनकी बात सही थी। तो अगर आप इस नोट्स को देख पा रहे हो अभी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, तो मैं आपको समझा दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अब आपको फॉलो कर क्या करना है, इसी चीज को फॉलो करना है। मैंने आपसे आंसर राइटिंग में प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स को बोला था, बेसिकली आप सभी को पता होता है, सभी टीचर्स बोलते हैं कि आपको फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, चार्ट्स वगैरह ये आपको बनाने होते हैं मेंस के एग्जाम में। तो क्या मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट जाके लिखोगे, क्या अभी से उसको तैयार नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने लाभ लिखा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग मैंने किस बेसिस पे लिखी, कीवर्ड्स, निवेश और पूंजी निर्माण। निवेश एक अलग टॉपिक है, पूंजी निर्माण एक अलग टॉपिक है, यानी कीवर्ड्स है, ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। मैं वृद्धि, अब इस पॉइंट को मैं इलेबोरेट तो कर ही दूंगा, मुझे आंसर राइटिंग आती है तो मैं इलेबोरेट कर दूंगा इसको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको कि कैसे वृद्धि होती है। ठीक है, निवेश और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, तो इसको मैं 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो मेरे ऊपर है। अब तो सिर्फ मुझे ग्रामर लिखना है, समझाना है बस कि कैसे होता है। पॉइंट तो मुझे पता है ना कि निवेश और पूंजी निर्माण में वृद्धि। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, हर एक हेडिंग के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, हर एक आंसर्स के हेडिंग्स के लिए, पॉइंट्स के लिए क्या जरूरी होता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मुझे मिल चुके हैं, निवेश और पूंजी, उसके लिए इंपोर्टेंट होता है फैक्ट, फिगर्स, और आप क्या, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पूरा एक चार्ट बना हुआ है, पूरा डेटा है मेरे पास। डेटा क्या है, 2018-19 में मैं एग्जाम्पल क्या लिखूंगा, मैं सीधा चार्ट बनाऊंगा। यहाँ पे चार्ट क्या बनाऊंगा कि 2018-19 ये लिख दूंगा पूरा, और ये लिख दूंगा 2019 से 20। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके बताऊँ, फिर मैं जूम इन दोबारा करता हूँ एक बार। मैंने बनाया क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैंने ये वाला चार्ट बनाया है, कि ये है आपका क्या, एक चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है अभी, 2018 और 19 फाइनेंशियल ईयर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, FI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2019 और 20। ठीक है, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, जो टैक्स था ये टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स में देनाई लिपि में लिख दूंगा, तो क्या हुआ, यहाँ पे 30% था। ठीक है, तो जो चार्ट था वो ऐसे गिरेगा यहाँ पे आते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22%। ठीक है, तो 22% मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, 30% यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, चार्ट में यहाँ पे बना दूंगा ऐसे। ठीक है, जो चार्ट वगैरह आप बनाते हैं इकोनॉमी में, ये इसके बराबर लिखूंगा मैं, आप देखते जाइए ध्यान से, इसके बराबर लिखूंगा मैं ऐसा ही चार्ट पूरा, सेम 2018, 19, और यहाँ पे 2019 और आपका क्या 20। ठीक है, 19-20। हाँ ठीक है, अब क्या,
FDI इनफ्लो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, FDI इनफ्लो, इनफ्लो, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, 62 बिलियन डॉलर FDI इनफ्लो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इतना था 62, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब मैं इसको बढ़ाते हुए ऐसे करते हुए यहाँ पे इतना ले जाऊंगा कि यहाँ का मुख्य बिंदु यहाँ से मैच हो जाए, ठीक है। यहाँ पे करते हुए मैं कितना कर दूंगा, 74 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, एग्जाम्पल उदाहरण लिखूंगा, उदाहरण, और सिर्फ इसको लिख के आ जाऊंगा। अब यही चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, टॉप 100 में फर्स्ट रैंक शक्ति दुबे से लेके टॉप 100 में जो भी टॉपर है आपका, हर एक की कॉपी में आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट्स, ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मेरी गारंटी, आपको ये चीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले क्या कर रहे हैं, यही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही चीजें करनी है जिससे आपके मेंस में मार्क्स ज्यादा इंक्रीज हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जैसे मैं इसमें फ्लो चार्ट बता दिया, तो मुझे पता था कि अब मैंने इसको एग्जाम को कैसे बना पाया, क्योंकि मेरे नोट्स में पहले से तैयार था ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब ये किसी दूसरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। इसलिए खुद से नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। निवेश इन्वेस्टमेंट में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 62 बिलियन डॉलर से 74 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है FDI 2018-19 से लेकर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर तक। किसकी वजह से, ट्रिकल डाउन थ्योरी। अब इसका लाभ क्या होता है, रोजगार सृजन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या मैं रोजगार सृजन में LPG रिफॉर्म लिख सकता हूँ। रोजगार सृजन कैसे होता है, इसको मैं लेबरेट कर ही दूंगा कि इससे रोजगार सृजन होता है, सिंपल सी लाइन लिखनी है। इसमें मैं क्या लिख दूंगा, LPG रिफॉर्म्स हुए तो NSSO की रिपोर्ट्स के अनुसार 2.66 लाख, यानी 2,66,000 जो थे उसमें क्या करते थे, काम करते थे, IT सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो, ठीक है। अब ILO की रिपोर्ट है कि वर्तमान में कितने काम करते हैं, 57 लाख लोग काम करते हैं, ठीक है। ट्रिकल डाउन थ्योरी में ये लाभ है। बुनियादी ढांचे का विकास, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1961 के बाद सेज जैसे क्षेत्रों का निर्माण हुआ, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। क्या और क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कोऑर्डिनेटरल प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अवसंरचना का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, फिर मेरे पास कीवर्ड्स आ गए पूरे। तकनीकी नवाचार क्या हुआ, ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है, इंडस्ट्रीज को अगर फायदा मिलता है ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत, तो क्या मिलता है, को R&D पर ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो बढ़ती है, ठीक है। तो मैंने ऊपर इस यहाँ पे एरो लगा दी ऊपर की साइड। अभी हर कोई नहीं समझ पाएगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है। राइटिंग भी मैंने ऐसे लिखी है जल्दबाजी में कि मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए कि सिर्फ मुझको समझ में आए, दूसरे को समझाने से क्या करना हमको, ठीक है। तो USDD का 50% IT सेक्टर से आता है, ये मेरे पास एग्जाम्पल था, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिया कि तैयार कैसे करना है। अब मैं लास्ट में एक चीज बताऊंगा आपको कि अगर आप एग्री करते हो तो मैं उस चीज को भी करके दे दूंगा आपको, ठीक है। कर आधार वृद्धि, कर टैक्स का जो बेस होता है वो वृद्धि होती है। GST की बात 2022-23 में 14.5 लाख करोड़। आप इस डेटा को या तो ऐसे लिख दो, यह सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या रहेगा आपके लिए, जैसे कि आपको एक बार 1 मिनट बता दूं यहाँ पे क्लियर करके, यहाँ पे देखो जैसे कि अगर आप तो ऐसे लिख दो कि कितना वृद्धि हुई, 14.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है, 2022-23 में। आप तुलना कर दो किससे, 2017 से या 2016-17 से, ठीक है, 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर से, कि वहां पर टैक्स कितना मिलता था हमको, और आज 22-23 में, 23-24 में कितना मिला है, ठीक है। तो आप उसको कंपेयर करके लिख सकते हो। अगर कंपेयर करके लिखोगे तो चार्ट बना सकते हो, चार्ट बना तो आपको आता है, डेटा आपको लिखना आता ही, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखोगे तो ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ही चार्ट में लिखोगे या आप इसको बॉक्सिफिकेशन कर दोगे, कैसे कि फाइनेंशियल FY लिख दोगे यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 2016-17, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे अपना डेटा। डेटा कहाँ मिलेगा, गूगल कर लो, सिंपल सा गूगल कर लो आप, आपको डायरेक्ट डेटा आएगा आपके सामने कितना था हमारे पास, और आज का डेटा कि फाइनेंशियल ईयर, और सीधा बॉक्सिफिकेशन ये कर दिया। क्या प्रेजेंटेशन यहाँ पे अच्छा लगेगा। यही चीज टॉपर्स करते आए हैं, वो GS4 में भी करते हैं, वो GS1 में भी करते हैं, वो GS2 में भी करते हैं, वो GS3 में भी करते हैं ये चीजें, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं करते हैं, इसलिए पीछे रह गए। अब और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये, ठीक है, आप समझ गए कि कैसे मैं डेटा फैक्ट्स फिगर को डाला है। ऐसे मैंने इसमें क्या कमियों को लिखा है कि आय समानता, IMF 2015 में क्या बोला है कि टॉप 20% की में अगर 1% की इनकम में ग्रोथ होती है, यानी जो टॉप 20% है, टॉप 20% मतलब जो देश के टॉप 20 में आते हैं अमीरों में 20%, ठीक है।
तो अगर उनकी 1% की इनकम में ग्रोथ होती है तो जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन होती है, बढ़ने की अपेक्षा डिक्लाइन होती है अगर ये स्थिति होती है। और उन्होंने क्या बोला, आईएमएफ 2015 ने क्या बोला, आईएमएफ रिपोर्ट ने, कि अगर बॉटम 20% यानी सबसे निचले तबके के जो गरीब वंचित हैं वो 20%, 81 से लेके 100 तक, ठीक है, वो अगर उनकी 1% उनकी इनकम में 1% की क्या होती है, इनकम ग्रोथ होती है, तो जीडीपी जो ग्रोथ है वो 0.38% बढ़ती है। ये मेरे पास डेटा फैक्ट फिगर है। अब पूरा अगर क्वेश्चन आया तो आपको क्या लगता है कि क्या सभी स्टूडेंट्स को ये याद होगा पूरे डाटा फैक्ट फिगर? क्या आपको याद हो जाएंगे अगर आप इस नोट्स को डालोगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आपको एक साल लिमिट तो पढ़ना है, आपको कहीं नहीं भटकना, आपको कुछ किसी भी चीज में। जब करंट अफेयर्स आता है तो मेरे पास जो स्पेस है, मैं यहाँ पे क्या स्टिकी नोट्स लगा दूंगा, इसमें नोट डाउन कर लूंगा, पूरा एड ऑन कर लूंगा पूरा नोट्स, ठीक है। तो ये मैंने कमियों पर बना लिया और ये मैंने अपने लाभ पर, और इन्हीं पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन भले ही कोई सा आ जाए, यहाँ पे एक चीज समझने की चीज है, ऐसे नहीं एज इट इज इसी को लिख दिया, क्वेश्चन कुछ भी आया इसी को लिख दिया। पॉइंट्स यही आते हैं और यही क्वेश्चंस आएंगे और यही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछा है हम उस तरीके से ही आंसर को लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या ये कमियों पर लिख दिया पूरा, ठीक है, ठीक है। और विद क्या मैंने क्या इसमें पूरा डिफाइन किया है, डिफाइन नहीं करना, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, हेडिंग्स लिखो, पूरा डेटा एग्जाम्पल वगैरह लिख दो, बस ये आपका एक पूरा टॉपिक तैयार। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट चलो अपने पास। मुझे इसके लिए क्या चाहिए थी फिर, कंक्लूजन चाहिए था ना। अब इसको लिखते हैं। भारत में उदारीकरण के बाद आर्थिक वृद्धि के बावजूद ट्रिकल डाउन इफेक्ट सीमित रहा। आईटी सेक्टर ने लाखों नौकरियां दी पर कृषि असंगठित क्षेत्र पिछड़ रहा। मेरे पास कितने सारे मैंने इस पर क्या डाल दी, कीवर्ड्स डाल दिए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट सीमित रहा, आईटी सेक्टर, जन धन योजना, इसमें मैंने योजनाएं भी डाल दी, ठीक है, किसमें, कंक्लूजन में, जो कि इंपोर्टेंट होती है कंक्लूजन के लिए, ठीक है। भारत में उदारीकरण, उदारीकरण तो खुद में एक टॉपिक यानी कीवर्ड्स है। समावेशी नीतियां, ये खुद में कीवर्ड्स है। कौशल विकास, ये खुद में कीवर्ड्स है। विकास का अंतिम लाभ अंतिम व्यक्ति तक, ये कीवर्ड्स है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसे वो बोलते हैं समावेशी विकास। तो मैंने निष्कर्ष तैयार कर लिया पूरा, ठीक है। अब अगर मैं तैयार करता टॉपिक क्या, आर्थिक वृद्धि व विकास, तो क्या है, मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा कि किसी टीचर ने डेफिनेशन लिखवाई और मैंने इसको लिख के रख दिया, ठीक है। मैं लिखूंगा विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। तो मेरी ज्यादा डेफिनेशन अच्छी रहेगी कि दूसरे स्टूडेंट जो मन से बना के लिख रहा है, एग्जाम टाइम पर भी सोच रहा है वो, कि उसने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, लेकिन वो पढ़ के तो गया, वो सोचना पड़ रहा है उसको, और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा रियल एग्जाम में। मुझे डायरेक्ट पता है कि मुझे क्या लिखना है, किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समय के साथ होने वाली निरंतर वृद्धि, जिसे वास्तविक सरल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी की वृद्धि से मापा जाता है। विकास में क्या लिख दूंगा, यही कि वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों की क्षमताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को बढ़ाकर उनके विकल्पों का विस्तार किया जाता है और उनकी जीवन में की गुणवत्ता को सुधारा जाता है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, दोनों की तुलना कर दी। अब दोनों की तुलना आ जाए, दोनों के अंतर आ जाए, तो मुझे दोनों का पता है। दोनों को डिफाइन करने के लिए जाए, दोनों की विशेषता लिखने के लिए जाए, तो मुझको पता है। सिर्फ एक चार्ट में मैंने पूरी चीज यहाँ पे कवर कर दी। तो ये होता है शॉर्ट नोट लिखने का तरीका, कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट नोट करना है, इंट्रोडक्शन पूरा लिखना है, कंक्लूजन पूरा लिखना है, कीवर्ड्स लिखना है, और साथ साथ में चार्ट्स बनाने हैं। कि डेटा फैक्ट पेयर को हमेशा चार्ट्स में बनाओ, जो फ्लो चार्ट्स आप रियल एग्जाम में बनाने वाले हैं। नैतिकता के प्रकार, मूल्यों के प्रकार, तो आप जैसे लिखने वाले हो ना, कि इसको बोला बनाया आपने ऐसे किया ना, तो नोट्स में भी ऐसे बनाओ। उससे होगा क्या, आपकी हैबिट बनेगी, आप जो चीज यहीं करोगे वो आप एग्जाम में करोगे। आपका करने का तरीका क्या होता है, अभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स यही करते हैं। आप करते क्या हो, आप गलती वही करते हो कि आपका नोट्स अलग तरीके का बना है, और आप कोशिश करते हो कि मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी आंसर राइटिंग में झलक जाए, अच्छी हो जाए मेरी प्रेजेंटेशन, कि मैं यहाँ पे ये वाला बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये वाला बना देता हूँ चार्ट। ये ऐसे नहीं बनता है। आप जो नोट्स में पढ़ रहे हो वही शो होता है आपका, वही प्रतिबिंबित होता है आपके आंसर राइटिंग में, आंसर प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है। अगर आपके मन में और कोई डाउट्स हो, या मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूँ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि क्या करेंगे, किसी दिन मुझको टाइम मिला और अगर आप बोलोगे मुझे मिनिमम 10 से लेके 15 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो पर, इस चीज के लिए, कि अगर आप चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट्स हम लाइव बनाएंगे, भले हमको 1 घंटा लग जाए, भले एक पेज लिखने में हमको 1 घंटा लग जाए, लेकिन आप सीख जाओगे कि इस शॉर्ट नोट्स को मैंने कैसे बनाया, कि मैंने लॉन्ग जो चीजें लिखी थी उसको शॉर्ट कैसे लिखा, कैसे कीवर्ड्स को निकाला, कैसे क्या फ्लो चार्ट्स बनाए, कैसे डेटा बनाए, कैसे चार्ट बनाया,
तो मैं लाइव आपको बता सकता हूँ। जैसे कि क्लासेस में मैं आपको बना के बताऊंगा कि देखो ये मेरे पास कंटेंट है, मैं आपको इसको ऐसे शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे की हो सकता है 1 घंटे की वीडियो हो जाए, लेकिन 1 घंटे की वीडियो से आप सीख जाओगे कि लाइव कैसे बनाते हैं। वैसे 100% मुझे गारंटी है कि आप इस चीज को देख के समझ गए होगे, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, बिगिनर हो, तो आपको थोड़ी सी कम समझ विकसित हुई होगी। अगर आप बोलोगे, अगर आपको 26 में एग्जाम देना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा, लाइव बना के बताऊंगा कि यहाँ पे कैमरा चलेगा, उसमें मैं लिख कर बताऊंगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। जो मेरा सोर्स रहेगा वो यहाँ पे रखा रहेगा, मैं उसको लिख कर बताऊंगा पूरा कि हाँ ये मेरा नोट्स बन रहा है, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बना दूंगा। बाकी ये वीडियो ये सेशन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स को ऐसे ही बनाना है जिसमें जैसे मैंने अभी आपको करके बताया है। और सिर्फ ये नहीं, इकोनॉमी नहीं, आप क्वालिटी में फ्लो चार्ट्स बनाते हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आप कैसे लिख रहे हो, फ्लो चार्ट्स में नहीं लिख रहे हो तो गलत तरीका है। फ्लो चार्ट्स में लिखो उनको। जैसे कि अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, ठीक है, उन पर डिफाइन आगे कर दूंगा यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगा के, ठीक है, ऐसे करते हुए। और जब मौका पड़ेगा मैं इसी को उठाकर अपने आंसर में डाल दूंगा। ये होता है सही तरीका, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आपको शॉर्ट नोट्स बना के बताऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 15 कमेंट पर ही मैं ये वीडियो आपके लिए लाऊंगा, या ये सेशन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। जब तक आपको और किसी चीज पर सेशन चाहिए तो जल्द से जल्द आप क्या कमेंट कर दोगे, ठीक है। अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए, लाइव शॉर्ट नोट्स वाली, तो उस पर भी कमेंट कर दो। और दूसरी सेशन भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दो, ठीक है। सिर्फ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ सिर्फ कमेंट करने की, बाकी और किसी चीज की आपसे अपेक्षा है नहीं। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।